जाटलैंड से प्रधानमंत्री मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप की यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर यूपी में चुनावी बिगुल बजा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अलीगढ़ से पश्चिम यूपी के जाटों को साधते हुए पूरे प्रदेश के जाटों को संदेश दे दिया है कि जितना सम्मान उनकी सरकार ने जाटों को दिया है उतना किसी ने नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार चौधरी चरण सिंह का भी नाम लिया। मतलब एकदम साफ और सटीक था, क्योंकि किसान आंदोलन से जो डैमेज हुआ है प्रधानमंत्री मोदी उन सबको ठीक कर देना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष जाट वोट पर नजर गड़ाए बैठा है। भारत माता की। उत्तर प्रदेश के 1,61,00,000 नौजवानों को रोजगार और नौकरी की सुविधाएं उपलब्ध हुई। यूपी के लोग भूल नहीं सकते माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे है। जाटलैंड से महायुद्ध का ऐलान, अलीगढ़ से योगी का सियासी रण, राजा का नाम सियासत वाला काम। 2022 के महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पीएम मोदी और सीएम योगी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर पूरे प्रदेश के जाटों को संदेश दे दिया कि जाटों का सम्मान जितना उनके दिल में है उतना किसी के दिल में नहीं। आज देश के हर उस युवा को जो बड़े सपने देख रहा है, जो बड़े लक्ष्य पाना चाहता है, उसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में अवश्य जानना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जीवन से हमें अदम्य इच्छा शक्ति, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली जीवटता आज भी हमें सीखने को मिलती है। राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर भव्य और विशाल यूनिवर्सिटी से भाजपा ने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है, क्योंकि जहां जानकार इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बड़े विकल्प के रूप में देख रहे हैं, जिससे हिंदुत्व का एजेंडा सेट होगा, वहीं पश्चिमी यूपी के नाराज जाट वोट बैंक को साधने की सबसे बड़ी कोशिश मानी जा रही है। भाजपा को लगता है कि किसान आंदोलन के बाद पनपी नाराजगी को खत्म करने के लिए राजा महेंद्र प्रताप से बड़ा और दूसरा कोई हथियार नहीं हो सकता, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप न सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि देश के सबसे बड़े शिक्षा मित्र थे, जिनका नाम लेते वक्त पश्चिमी यूपी का जाट गर्व की अनुभूति करता है। यही वजह है कि पीएम ही नहीं, सीएम ने भी राजा महेंद्र प्रताप को देश का सबसे बड़ा महानायक बताया और उनके नाम पर बन रही यूनिवर्सिटी को देश का भाग्य बताया। आजादी की लड़ाई में इस क्षेत्र को नेतृत्व प्रदान करने वाले और उस कालखंड में भी शिक्षा और समाज सेवा के लिए अलग जगाने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश कभी विस्मृत नहीं करता। डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय आजादी की लड़ाई की उस गाथा को एक बार हम सब के लिए फिर से स्मरणीय बना दे रहा है। और आज का दिन, राधाष्टमी का दिन, इस पवित्र ब्रजभूमि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस क्षेत्र को उपहार स्वरूप डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय देना, यह अपने आप में राधाष्टमी के इस कार्यक्रम में सोने में सुहागे का काम कर रहा है। लेकिन पीएम मोदी सिर्फ राजा महेंद्र प्रताप सिंह तक नहीं रुके। उन्होंने देश के पूर्व पीएम और किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह का नाम भी कई बार लिया और किसानों को संदेश दिया कि सरकार द्वारा उठाया गया एक एक कदम किसानों की भलाई के लिए ही है। कैसे तालमेल बिठाना पड़ता है, इसका रास्ता स्वयं चौधरी
अब जरा पश्चिमी यूपी और जाटलैंड से वोटों की गोलबंदी को भी समझ लीजिए, क्योंकि राजा का नाम लेकर ऐलान भले ही भाजपा ने किया हो, लेकिन जाट वोटों पर सबकी नजर टिकी है। मैंने कल भी कहा था, पिछले दिनों भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यूनिवर्सिटी बनाने तो अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, लेकिन झूठ बोलने का प्रशिक्षण केंद्र सबसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी चलाती है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम लेने से ओवैसी तक को कोई गुरेज नहीं। महेंद्र प्रताप साहब का तस्वीर भी है, उनकी इज्जत की निगाहों से वहां पे देखा जाता है और उनकी बड़ी कदर की जाती है। वो तो उस जमाने में मुस्लिम उलेमाओं के साथ जाकर एक हुकूमत भी बनाई थी। दरअसल पश्चिमी यूपी में करीब 26 जिले हैं, जहां 136 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 40 से 45 सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोट सबसे निर्णायक है। और किसान आंदोलन के दौरान जाट किसान सबसे बड़े पावर सेंटर के रूप में यहाँ उभरे हैं। और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है, और इन्होंने कोई लड़ाई लड़ी नहीं, तो ये वे नहीं है कि उनकी मूर्ति का या उनके नाम का भी शिलान्यास करें, तो ये इस लायक नहीं है प्रधानमंत्री। उनके पहले विचारों को पढ़ लेते। उधर विपक्ष को लग रहा है कि 2014, 2017 और 2019 में भाजपा के पक्ष में वोट करने वाले जाट किसान को अपने पक्ष में लाने से बेहतर कोई और वक्त नहीं हो सकता, और इस बात का एहसास कहीं न कहीं भाजपा को भी है। यही वजह रही कि खुद पीएम मोदी राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने अलीगढ़ पहुंच गए। सीएम योगी को यूनिवर्सिटी का मॉडल पसंद नहीं आया तो उसे तुरंत बदलवा दिया और इसे और ज्यादा भव्य बनाने को कहा गया। मकसद एकदम साफ है कि कैसे भी जाट वोट छिटक ना पाए। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप के नाम से क्या भाजपा जाटलैंड में अपनी जमीन बचा पाएगी, या फिर किसान आंदोलन को ढाल बनाकर विपक्ष अपना लठ गाड़ देगा? अलीगढ़ से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।